नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची में बनने वाले लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे और मौसम विभाग ने नववर्ष के पहले दिन राज्य भर का मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। वर्ष 2022 तक इसके पूरे होने की संभावना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में एमबीबीएस की 31,000 नई सीटें बनाई गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी देश में 24,000 नई सीटें बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष का यह अंतिम दिन भारत के कोरोना योद्धाओं को याद करने का है। आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है। इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभरा है। किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसों की कमी के कारण अच्छा उपचार नहीं करा पाते थे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व अभियान ने गर्भवती महिलाओं को रेगुलर चेकअप के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोविड टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 21,821 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 299 मौत को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,738 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय 2,57,656 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 26,139 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 98,60,280 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.04% हो गई है। वहीं कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा यहाँ के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में माघ मेले में जाने के श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी। नववर्ष समारोह और कोविड महामारी के मद्देनजर देश भर के प्रमुख स्थानों पर रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि झारखंड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नववर्ष के समारोह में लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए नई दिल्ली में आज और कल रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों में एक स्थान पर 5 लोगों से अधिक के जमा होने पर रोक रहेगी। आज रात 11 बजे से कल सुबह 6 बजे तक तथा कल रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर जमा होने और समारोह मनाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कर्फ्यू के दौरान लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार के 6ठे दौर की बातचीत संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई है। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एग्री इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन कृषि विभाग एवं पूसा कृषि ICAR-IARI के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि एग्री इंडिया हैकाथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद बनाने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन व स्टार्टअप गांव-गांव पहुंचने से छोटे छोटे किसानों का कल्याण होगा और खेती के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से कृषि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा। इससे पहले 1 जनवरी ही आखिरी तारीख थी। यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था, जिसे 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और 30,000 से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग की बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध है। फास्टैग को अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। ये परीक्षाएं 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज IRCTC की अपग्रेडेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इस सुविधा से यात्रियों द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कराना पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगा। रेल मंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी किया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची में बनने वाले लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने आज एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया है। इसके तहत 1008 आवासों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक घर 315 वर्ग फीट के होंगे। ये आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर लोग हैं उन लोगों के ये परियोजना है। और कल आनी मौजा में रांची में
इसका शिलान्यास किया जा रहा है। देश में ये नई टेक्नोलॉजी देश में पहली बार 6 राज्यों में आ रही है, उसमें से रांची एक शहर है जहां पे इसका शिलान्यास कल माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभुक होते हैं उन्हीं लाभुकों का यहाँ पे इनको हमको घर दे रहे हैं। बट बेसिकली 2 टाइप के जैसे आवास होते हैं, जहां जमीन आपकी होती है, सरकार आपको पैसे देते हैं और आप घर बनाते हैं, जिसको चतुर्थ घटक बोलते हैं, वर्टिकल कोड। ये वो लाभुक होंगे जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं होती है, तो जमीन सरकार की होती है, घर भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और लाभुक अंशदान देते हुए उस फ्लैट का मालिकी हक ले। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ जिले के भवानीपुर गांव में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल भी बांटे। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्दी ही 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ देगी। लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा है कि सुदूरवर्ती इलाकों की महिलाओं को भी सखी वन स्टॉप सेंटर की जानकारी होनी चाहिए, इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। श्री टोप्पो आज निर्भया फंड के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना की जानकारी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचाई जाए। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के असहाय और गरीब परिवारों की सुविधाओं के लिए कपड़ों का बैंक स्थापित किया गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिले के इंडोर स्टेडियम में गरीबों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में उपायुक्त ने आज एक वेब पोर्टल की भी शुरुआत की, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही गर्म और पुराने कपड़े दान के रूप में जिला प्रशासन को दे सकता है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में कार सवार एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि बीती रात यह दुर्घटना हुई। मृतक डॉक्टर बालूमाथ के मुरपा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर A.K. शर्मा थे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का आज निधन हो गया। श्री किंडो का जन्म सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड में हुआ था। उनके निधन पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। और इधर देवघर जिले की पुलिस ने आज 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, 8 पासबुक, 3 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल और 3 वाहन बरामद किए गए हैं। चतरा जिले के इटखोरी से पुलिस ने आज 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 8 किलो अफीम, 1 कार, 4,60,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक महिला भी शामिल है जो जिले के बिजली विभाग में कार्यरत है। और अब मौसम की खबर। रांची स्थित मौसम विभाग ने नववर्ष के पहले दिन राज्य भर का मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 जनवरी को सुबह में कुहासा होगा, लेकिन दिन भर आकाश साफ बना रहेगा। हालांकि 2 से 5 जनवरी को आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची में बनने वाले लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। और मौसम विभाग ने नववर्ष के पहले दिन राज्य भर का मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।